गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ये पॉलिटी का टेस्ट है। पॉलिटी में भारत के राष्ट्रपति से रिलेटेड। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो कि पहले संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। उन्हीं बीच में संविधान के सदस्यों द्वारा इन्हें पहला राष्ट्रपति चुन लिया गया था। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा जो इतनी भी यूनियन टेरिटरी है उनका शासन चलाया जाता है। राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए? भारतीय नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु हो, राज्यसभा नहीं लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। तो 1 और 3 सही है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। डायरेक्ट रूप से हम MP MLA को चुनते हैं। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो 6 हफ्ते के अंदर इसको रखा जाना चाहिए। इसीलिए मैक्सिमम जो ऑर्डिनेंस है उसकी लाइफ 6 मंथ 6 वीक तक हो सकती है। 6 मंथ 6 वीक। भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन संभालेगा? तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे, और ऐसा केस एक ही बार हुआ है M हिदायतुल्लाह के द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संघ या मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? आर्टिकल 74 के तहत राष्ट्रपति बाध्य है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति जी होते हैं। भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो VV गिरी। नीलम संजीव रेड्डी थे जो वो पूर्ण मतलब निर्विरोध रूप से चुने गए थे पहले राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श? तो 143। इसको आई लव यू करके भी हम याद कर सकते हैं। 143। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष से कम उम्र का उम्मीदवार नहीं होना चाहिए। नामांकन के समय राष्ट्रपति को जमानत के तौर पे 15,000 रुपये जमा कराने पड़ते हैं। अगर वो 1/6 भाग अगर वोटों का हासिल नहीं कर पाते तो ये 15,000 रुपये उनके जब्त हो जाते हैं। राष्ट्रपति को किन 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करने का अधिकार है? एंग्लो इंडियन को था आर्टिकल 331 के तहत। आज अब ये संविधान संशोधन द्वारा खत्म कर दिया गया है। अब राष्ट्रपति को कोई भी किसी भी एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत नहीं करेंगे। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति किसकी सलाह से करता है? तो प्रधानमंत्री या कैबिनेट की सिफारिश पर वो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे राजेंद्र प्रसाद जी, लगातार 2 टर्म रहे थे। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद संभाला? तो राजेंद्र प्रसाद जी थे, जिन्होंने लगातार 2 टर्म तक 1962 तक, जब तक उनकी डेथ नहीं हुई, उन्होंने लगातार 2 टर्म संभाला था। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा महाभियोग चला के, जो आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग चलाया जाता है। राष्ट्रपति का पद किस तरीके से खाली हो सकता है? कार्यकाल समाप्त होने पर, सिर्फ महाभियोग के शुरू होने पर नहीं, त्याग पत्र देने पर। तो 1 और 2, कार्यकाल समाप्त हो सकता है या त्याग पत्र। महाभियोग शुरू नहीं, महाभियोग खत्म होगा ना जब कंप्लीट हो जाएगा तब। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा? आर्टिकल 52 के तहत कहा गया कि भी भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत एक गणतंत्र है, उसका मतलब कि भी राज्य का प्रमुख है वो उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश या ऑर्डिनेंस आर्टिकल 123 के तहत जो जारी करता है? तो वो संघ और समवर्ती सूची पे, जिसपे सेंटर कानून बना सकता है सिर्फ उसी सब्जेक्ट पे। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए। अमेरिका में यही चुनाव राष्ट्रपति का 4 वर्षों के लिए होता है। एक व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? इसका कोई प्रावधान नहीं है। अमेरिका में सिर्फ 2 ही बार चुन सकता है, हमारे यहाँ कोई लिमिट नहीं है। भारत के निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में, M हिदायतुल्लाह जी हैं, इन्होंने किया था? इसमें एक PN भगवती है, जो PIL हम लगाते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसमें कोई भी समाज के बारे में लगा सकता है, तो वो PIL के जनक बोला जाता है, PN भगवती जी को। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति करने के लिए निम्नलिखित में से भारत की आकस्मिक निधि मतलब कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के द्वारा यूज किया जा सकता है। पहले 500 करोड़ होती थी, अब ये राशि बढ़ा दी गई है।
एक कंसोलिडेटेड फंड होता है जिसको पार्लियामेंट की मंजूरी से निकाला जाता है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग, आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति है, लेकिन एक्चुअल में जो है डिफैक्टो वो प्रधानमंत्री जी हैं। राष्ट्रपति का कौन सहायक मंत्रणा देता है? जो संघीय मंत्रिपरिषद है, कैबिनेट मिनिस्टर्स वो होते हैं, वो देते हैं। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति में से कौन कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? इसका आंसर है ज्ञानी जैल सिंह जी, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव थे। भारत के राष्ट्रपति पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। थैंक यू। आई विश यू ऑल द बेस्ट। एनी फीडबैक आई विल डेफिनेटली कंसिडर इट। थैंक यू।